देखा आपने, ममता बनर्जी ने दिल्ली पर धावा बोल दिया। उनके सांसद जा पहुंचे अमित शाह के दफ्तर के सामने, क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने आईपैक के दफ्तर पर रेड मारी थी। जी हां, वो आईपैक जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रतीक जैन जो हैं उनके प्रमुख हैं इस वक्त। वो आईपैक जो तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर निगाह रखता है, जिसके पास संभवतः अगले चुनावों में तृणमूल कांग्रेस किस सीट में किसे उतारना चाहती है उसकी भी लिस्ट होगी, या फिर वो लोग तय कर रहे होंगे, उसको लेकर शोध कर रहे होंगे। तो कल ये पूरा ड्रामा कोलकाता में हुआ था। ममता बनर्जी घुस गई थी और कुछ दस्तावेज बाहर भी लेकर आ गई थी, और आज उनके 8 सांसदों ने, जैसे कि देखा दोस्तों आपने, दिल्ली में धावा बोल दिया अमित शाह के दफ्तर के सामने। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो कौन कौन से 8 सांसद हैं। इनमें है डेरेक ओब्रायन जो कि राज्यसभा सांसद हैं, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हल्दर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और शर्मिला सरकार। ये सब अमित शाह के दफ्तर के सामने थे। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देखेंगे कि महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन को पुलिस किस तरह से उठाकर ले जा रही है। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी करेंगे हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Shut! Come on. No. Don't say my shit. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है. अमित शाह शर्म करो. तृणमूल कांग्रेस कह रही है पुलिस का जुल्म है, मगर जाहिर सी बात है आप क्या उम्मीद कर रहे थे? आप अमित शाह के दफ्तर के सामने थे, ये तो होना ही था। चाहे आप सांसद हो या आम इंसान, भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शनों से बहुत बड़ी एलर्जी है। और जैसे मैंने बताया, यह प्रदर्शन आम नहीं है दोस्तों। ममता बनर्जी इसके जरिए बंगाल में संदेश देना चाहती हैं। वो बताना चाहती हैं कि अमित शाह का मुकाबला, ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला कर सकता है तो ममता बनर्जी कर सकती हैं। और ये लड़ाई वो सिर्फ बंगाल में नहीं लड़ेंगी, अगर जरूरत पड़ी तो वो दिल्ली में दस्तक दे सकती हैं। और उसकी एक छोटी सी झांकी, एक छोटा सा ट्रेलर हमने देखा आज दिल्ली में, किस तरह से टीएमसी के सांसद जो हैं वो सड़कों पर उतर आए। अब मैं एक एक करके दोस्तों आपके सामने वीडियोस पेश करना चाहता हूं कि दरअसल हो क्या क्या रहा था। सबसे पहले वो लम्हा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पुलिस ने किस तरह से सांसदों को उठाने की शुरुआत की। वो लम्हा आपके स्क्रीन पर। Ministry of Home Affairs कर रहे आईडी पीछे सुनो नहीं उसको छोड़ो, ये सांसद है। नहीं आपको छोड़ो। और यहां पर कुछ कॉमेडी भी दिखी। सांसदों को पुलिस उठाकर ले जा रही थी और पत्रकार मुंह में माइक ठूस रहे थे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों ये किसी कॉमेडी से कम नहीं था। ये जो लम्हा, ये जो मंजर इस वक्त हम देख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा था। क्या कहेंगे? व्हाट डू यू हैव टू से? आप एक सांसद है, इस तरीके का बर्ताव क्या कहेंगे? और सीधा निशाना अमित शाह पर, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों,
कल ममता बनर्जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह पर लगाम लगाइए, लिहाजा सांसद खासतौर से अमित शाह पर निशाना साध रहे थे। सुना जाए। Saket, what do you have to say? Amit Shah, hi, hi. Saket. क्या कहेंगे साकेत जी? Amit Shah, hi, hi. क्या कहेंगे? साकेत क्या कहेंगे? किस तरीके से सांसद को लिया जा रहा है? क्या कहेंगे? जीत पे मामला। साकेत क्या कहेंगे? हेलो। अमित शाह डरपोक है, ईडी को भेजता है। यहाँ जो है वो इस तरीके से हमारे लोगों को यहाँ। और जैसे मैंने बताया, कल ममता बनर्जी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री पर लगाम लगाइए। और ऐसा क्यों? क्योंकि अमित शाह सबसे ज्यादा उग्र होकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। याद कीजिएगा, अमित शाह ने ही कहा था कि ममता बनर्जी ने सीमा के आसपास, ताकि घुसपैठी ना घुस सकें, ममता बनर्जी हमें समर्थन नहीं दे रही हैं, हमारा सहयोग नहीं कर रही हैं। बाकी तमाम जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, जिसके बाद घुसपैठी नहीं घुस रहे हैं। हालांकि अमित शाह का यह दावा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अभी भी कई राज्यों में, चाहे असम हो, त्रिपुरा हो, वहां के खुद के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि घुसपैठी घुस रहे हैं। तो सुनिए कल ममता बनर्जी ने किस तरह से प्रहार किया था अमित शाह पे। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। अब एक और वीडियो देखिए, एक और सांसद को हटाया जा रहा है और वो कह रही हैं, आराम से चलो भाई, आराम से चलो भाई। दिल्ली पुलिस से अपील की जा रही है, आराम से चलो। देखा जाए। आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आहिस्ता चलो, आराम से 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 चलो। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और जाहिर सी बात है, दिल्ली पुलिस का खास निशाना महुआ मोइत्रा पर था, क्योंकि महुआ मोइत्रा वो सांसद हैं। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी पर महुआ मोइत्रा अक्सर संसद में बोलती रही हैं, लगातार प्रहार करती रही हैं। यही वजह है कि उन्हें इस अंदाज में पुलिस उठा कर ले गई। देखा जाए। शेम शेम अमित शाह, हाय हाय, इनको लुटेरा डकायती करके हमारा इनफरमेशन ले रहा है। আমাদের লোকতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ওখানে বসে কালকে রেডের প্রোটেস্ট করছিলাম। এরা দিল্লি পুলিশকে এনে আমাদের টেনে হিচড়ে কিভাবে বাসে করে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছে। সারা বাংলার লোক, সারা ভারতবর্ষের লোক দেখুন, এদের বুকের পাটা নেই। আমি তো বলবো এরা বেগুনের বাচ্চা। এরা যদি বাঘের বাচ্চা দেখতে চান তো টিএমসি কি দেখুন। বিজেপি হলো বেগুনের বাচ্চা, টিএমসি হলো বাঘের বাচ্চা। দেখে যান আপনারা বাংলার লোক। तो ये ड्रामा तो हुआ, मगर आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 24 घंटों में क्या हो रहा है। ईडी रेड मारती है कोयला घोटालों को लेकर, मगर किसके घर पहुंच जाती है? आईपैक के। कौन सी आईपैक? वो संस्था जो कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी की चुनावी रणनीति को संभाल रही है। यह अपने आप में अप्रत्याशित है। और इसी मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के पक्ष में आए थे कल। और यही वजह है कि जाने माने वकील कपिल सिब्बल ने इस पर करारा प्रहार किया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। कपिल कह रहे हैं, ईडी पर लगाम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकती है। हर विपक्ष शासित राज्य, हर बड़ा विपक्षी नेता, सबको निशाना बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो वाकई बेहद परेशान करने वाला है, वो भी ऐसे वक्त जब चुनाव सिर पर है।